इस्तांबुल में तुर्की की मेज़बानी में गजा अमन इजलास पर सबकी नजरें लगी हैं, जिसमें पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। इजरायली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी पाकिस्तान का मुतालबा है। इजलास में सऊदी अरब, कतर, UAE, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ होना चाहिए। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हमास ने मज़ीद 3 लाशें इजराइल को वापस कर दी हैं, जबकि गजा पर फिर इजराइल ने बमबारी की है। जबकि उर्दन और जर्मनी का कहना है कि गजा में आलमी फ़ोर्स के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट ज़रूरी है। अब क्या मामलात आगे किस तरह से चलेंगे, में अमन के लिए कोई नई उम्मीद जन्म लेगी और क्या इजराइल आलमी ज़ाब्तों का पाबंद बनने पर आमादा हो जाएगा? जो अब तक मामला चल रहे हैं, जो बार बार वायलेशंस की जा रही हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एग्जेजरेशन की जा रही है वहाँ पर जो रियलिटीज़ हैं, उसका क्या, किस तरीके से उसके आगे एक बंद बांधा जाएगा? इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अली साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इस्तांबुल में जो मीटिंग हो रही है, एक तो इसमें इसके एजेंडाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गजा एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी, ये इसके हवाले से प्रपोज़ल जो सामने आया है वो ये है कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के हवाले किया जाए। ये आपको किस हद तक लग रहा है कि काबिल अमल होगा ये तजवीज़, और साथ ही साथ आप इस मीटिंग के रियलिस्टिकली आउटकम्स क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात यह है कि इस पे इलाकाई ममालिक, बल्कि मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इसमें शरीक हैं। इसलिए इसका जो कुछ गज़ा के मुतालिक फ़ैसले होंगे वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी, बैनुल अक़वामी बरादरी के रज़ामंदी से होंगे और उनके आपस में जो कंसेंसस उनका होगा उसके बिना पे होंगे। दूसरी बात यह है कि जो आर्म्ड फोर्स है उसके लिए जो कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट ज़रूरी है, वो पाकिस्तान भी उसकी हिमायत करता है, क्योंकि ये इससे ये होगा कि इससे UN का कवर मिल जाएगा, UN की तरफ से ये फोर्स बनेगी। अच्छा, अब उसके अलावा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि एक तो इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर जाएं, दूसरे ये कि जो इमदाद उनको पहुंचाई जा रही है, असिस्टेंस, वो बिल्कुल बिला रुकावट उनको मुहैया की जाएगी। अब इसमें ये बहुत अहम बात यह है कि उन्होंने हमास को नहीं एक्सेप्ट किया है कि हमास इसमें कोई रोल अदा करेगा, तो उसके एवज़ में जो ये वज़राए ख़ारजा की मीटिंग है उसने प्रपोज किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जो है वो ये गज़ा के आगे के इंतज़ाम को देखेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मुनासिब है और पाकिस्तान अपना रोल अदा करेगा। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो कि इस मजलिस में, इस इजलास में शरीक हैं, और वो हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब उसमें मौजूद हैं। तो पाकिस्तान एक कलीदी रुकन है इस सारे प्रोसेस का, और उसमें पाकिस्तान अपना रोल पूरी तरह अदा करेगा। लेकिन सर, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हवाले करना हमास के रोल को एक्सक्लूड करके, आप समझते हैं कि इतनी एम्पावर्ड होगी, उनके पास वो पावर्स होंगी कि वो जो गज़ा के राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? ये तो अभी जो ये ग्रुप है, जो ये एक इंतज़ामिया के लिए जो एक इलाक़ाई और मुस्लिम ममालिक के वज़रा का जो फ़ैसला होगा उस पर मुनहसर है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो फ़लस्तीन की है, फ़लस्तीनी लोगों की है,
तो इसलिए अगर हमास नहीं है तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का हक बनता है कि वो इस मामले में एक अपना रोल अदा करे। तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही होना चाहिए। बाहर से कोई और किसी और शरीक को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, लेकिन जब तक अमेरिका कि इसमें से ना हो तब तक ये जैसे भी इजलास या मीटिंग्स होती रहे, इसकी आउटकम्स भी निकलें, तो क्या वो जब तक उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता वहाँ पर किसी भी किस्म के जो रूल्स तय किए जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी? दूसरी चीज़ ये कि ऐसा क्या करना पड़ेगा इन ममालिक को कि वो अपनी जो भी इसके लिए एक लाइहा अमल तय करते हैं वो इज़राइल और जो अमेरिका जैसे स्टेक होल्डर्स हैं उसको इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिशें कर सकें कि वो इस पे अमल दरामद भी करें। और दूसरा ये कि अभी जो हम हालिया देख रहे हैं तुर्की और इजराइल के रिलेशंस में जो एक स्ट्रेन आ चुका है, उसके बाद क्या ISF जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स वहाँ पर क़याम किया जा रहा है जिसके हवाले से बातें हो रही हैं फ़लस्तीन में, उसमें तुर्की की पार्टिसिपेशन या उसका लीड करना ये इजराइल के लिए एक्सेप्टेबल होगा? ये क्या मामला चलेंगे फिर? देखा हमने बुनियादी तौर पे तो ये 20 नुकाती प्रेसिडेंट ट्रंप का और अमेरिका का ब्रोकर्ड जो पीस प्लान है, इसको अगर इस तरह देखा जाए कि क्या ये जो प्लान किया गया था, दो जिसको कहते हैं कहना चाहिए ग्रुप थे, एक इजराइल और एक पैलेस्टाइन था, ठीक है ना। अब इस पीस प्लान में अगर आप सारा कुछ देख लें तो बहुत से हवालों से ये देखा जा सकता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात फ़लस्तीन के लोगों के हैं या सही मानों में जो 8 ममालिक हैं जो आप देख लें इसमें शामिल हैं, जो अभी मीटिंग भी यहाँ पे हो रही है इस्तांबुल में, उनकी वो बातें जो है ना मेरे ख़्याल में उस तरह नहीं मानी गई। देखें अब हम उस तरह नहीं कह सकते कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ इन और वालों की बात जो है ना वो मानी नहीं गई, और मेरा डर भी है कि आगे जाके भी नहीं मानी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात देखने आना नेतन्याहू का ये कहना कि जी पीस प्लान में कहीं भी फ़लस्तीन के ये जो स्टेटहुड की बात करते हैं वो है ही नहीं है उसमें। अभी देख रहे हैं ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप देख लें जोक दर जोक अपना यूरोपीय ममालिक भी तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को, लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको एक अलहदा से एक मुल्क नहीं दिया जाता, जो 2 स्टेट नेशन की बात हो रही थी, और ये कि जी 67 के बॉर्डर तक जाया जाएगा और वहाँ पे उनको पूरे हकूक़ मिलेंगे, तो मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं है। ये बड़े दबाव के अंदर अपैरेंटली लगता है ये प्लान बनाया गया और एक किस्म का मजबूर किया गया, भी टेक इट और लीव इट वाली बात है मुसलमानों के लिए और इनके लिए। और दूसरा देख लें एक जो भी एक लेटेस्ट सर्वे आया है वहाँ पे 82% जो इजरायली आमना वो कह रहे हैं कि जी ये क्लेंजिंग पॉपुलेशन की गज़ा की कर दी जानी चाहिए। तो मतलब वो जो चाह नहीं रहे कि गज़ा में कोई फ़लस्तीनी लोग रहें। इससे पहले आपने देखा इस तरह की बातें कर चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप भी, लेकिन सॉरी करके पीछे हटे कि जी इनको कोई और मुल्क ले जाए तो हम इसको जना रेवेरिया ऑफ मिडिल ईस्ट बनाएंगे। अब वहाँ पर रियल स्टेट की बातें हो रही हैं, उनके बड़े इंटरेस्ट हैं अमेरिकन के। अब सवाल ये कि ये इन मुश्किल हालात में जो आप फॉरेन मिनिस्टर मुलाकात कर रहे हैं वो क्या इंश्योर कर सकते हैं। अभी देख लें सबसे बड़ी बात तो ये कि पीस अब जिस तरीके से ये हुआ सीज़ फायर हुआ, उसके आप देख लें जितनी ब्लेटेंट वायलेशन कर रहा है इजराइल, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसके बाद से ये बात हो रही है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम देख रहे हैं हमास पे शिफ्ट किया जा रहा है। जी हाँ, उन पे शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए बहुत से हवालों से तो बड़ी हद तक वो टेम हो गया है। या तो उनको ये बात समझ आ गई है हमास को कि टाइमिंग इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो बातें करें। एक बात तो उन्होंने कर दी है कि जी अनाम नहीं होंगे, वो असला नहीं छोड़ेंगे। अब उसके बाद उनकी तरफ से कोई इतना सीरियस बयान नहीं है। कहा जा रहा है कि कतर का बड़ा इन्फ्लुएंस है क्योंकि उनका वहाँ ऑफिस भी है दोहा में, तो उनकी कुछ बात सुन लेते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग यही कहा जा रहा है कि भाई आप एक ओवरऑल एक फार्मूला तय कर लेने दें और आपकी एक रियासत किसी तरह के सामने आ जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपका कोई पोलिटिकल रोल हमास का बनता है नहीं बनता। दूसरी बात हमने इस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है जो बहुत मुश्किल है वो पाकिस्तान के लिए भी है और मुसलमान मालिक के लिए। ये यूएन का अम्ब्रेला मिल जाएगा, मुझे नहीं इसमें कोई शक कि अमेरिका चाहेगा तो यूएन का मैंडेट भी हो जाए, कोई जो इंटरनेशनल फोर्स बन रहे स्टेबलाइजेशन फोर्स है। अब उसमें पाकिस्तान का जाना और फिर नेतन्याहू का कहना है कि जी हम इस्लामी ममालिक के लोगों को नहीं वहाँ जाने देंगे। ये कैसे अमेरिका इंश्योर करेगा, कैसे नेतन्याहू को मनाएगा उनको। और फिर दूसरी बात है लोग
जो मुखालिफ हैं, पाकिस्तान में रहते हुए लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज चली जाती है। अगरचे ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि जब तक कि जॉइंट डिसीजन मेकिंग नहीं होती मुसलमान मालिक की, पाकिस्तान अकेला ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि जी जब पाकिस्तानी सोल्जर जाएंगे, ट्रुप जाएंगे, तो उनको टारगेट करेगा इसराइल को, तो ओपनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है सब कुछ इतना आसान नहीं है। अहम बात है कि हमने अब जिस तरीके से अमेरिका, यूरोपियन मुमालिक ने बड़े वाज़े तौर पर इसराइल की सपोर्ट की सारे मामले में, जंग बंदी हुई है लेकिन जिस तरीके से अमल दरामद होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। दूसरा जो खदशात फ़लस्तीनियों के हैं या और मुमालिक के हैं, मुझे नहीं लगता उन कंसर्न को पूरा किया जाएगा। और पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपना रोल जो जिस तरह दिया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार प्राइम मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान उनको मना सके। और जो तुर्किया की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ना इसराइल के साथ उनके तल्लुकात अब जिस तरीके से अब आखिर में आके उन्होंने ट्रेड पर भी पाबंदी लगाई है। और लेकिन लोग तो कहते रहे हैं कि जिन ममालिक के अपना अरब ममालिक के तल्लुकात थे जिन्होंने रिकगनाइज़ किया हुआ था, कम से कम अपने एम्बेसडर्स को ही वहाँ से बुला लेते, लेकिन अभी किसी ने ऐसा नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा अमेरिका का दबाव है। हम ना यूरोपियन यूनियन भी डर के बैठे हुए हैं ममालिक, अमेरिका की बात जो ना वो कोई ना करने के लिए तैयार नहीं। और हमारे पास मुसलमानों के पास कोई इतना बड़ा कुशन नहीं है फॉल बैक करने के लिए। नतीजतन जो थोड़ा बहुत दिया जाए, मेरा ख्याल उस पर गुजारा किया जाएगा। आखिरी बात हमने ये है कि ये बात कम अज़ कम इंश्योर की जाए कि इसकी वायलेशन ना हो सीज़ फायर की, और फौरी तौर पर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुँचनी चाहिए, खाना पीना दवाएँ, ये उनको मिले। और इस पर सीज़ फायर पर जिसको पाबंद होना चाहिए, इसको इसराइल को किया जाए। अगला मरहला कितना दुश्वार है, कितना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी के साथ आमना ये पूरा हो सकेगा। और ये तो किसी सूरत में भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, उनको भी वो इसराइल कहता ख़त्म करो, वेस्ट बैंक को भी वो कहता है। अली साहब से एक क्लोजिंग रिमार्क उनका भी ऐड ऑन करवा लेते हैं, फिर हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। अली साहब, अभी अमेरिका की जब तक हम देखते हैं कि वो मर्जी ना हो, ख्वाहिश ना हो, तब तक हम देखेंगे कि लास्टिंग सीज़ फायर वहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका ये जो टेम कर सकता है, जो लगाम डाल सकता है इसराइल को, और उन्हीं के नायब सदर की जानिब से ये पैगामात, ये इस तरह की स्टेटमेंट आना, या प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट आना कि जी अब जो वायलेशंस हो रही हैं उनका हमास की जानिब से इजरायली फ़ौजी को मारा गया, तो इस वजह से ये वायलेशन सामने आ रही हैं। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, अमेरिका को किस तरह से मनवाया जा सकता है? क्योंकि यूरोप में भी हमने बड़े बड़े एहतजाज देखे, यूरोपीय गवर्नमेंट्स भी कहीं ना कहीं इस मामले पे गिव अप कर चुकी, 2 स्टेट्स सोल्यूशन वाली बात कर चुकी, फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करने वाली बात कर चुकी, लेकिन अमेरिका किसी तौर पे हम देख रहे हैं कि इस मामले को देख रहे हैं कि सेटल नहीं करवा पाया। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे ये मगरबी क़ुव्वतें और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो अमेरिका को कम से कम कन्विंस कर लें? क्या इसमें बिल्कुल सही है। सबसे अहम जो कहा जाता है कि ये है ट्रंप फैक्टर। ट्रंप जो रोल अदा कर सकता है, जब तक वो पूरी तरह इजराइल पे दबाव नहीं डालेगा तो ये बातें तय नहीं हो पाएंगी। यानी जो रीजनल ग्रुप है हमने बनाया है और जो 8 ममालिक जिसमें शरीक हैं, वो अपने रिकमेंडेशंस, अपनी तजवीज़ात पेश करेगा, और उसमें जाहिर है कि इजरायली विड्रॉल की ज़रूरत है, इमदाद की फराहमी की ज़रूरत है, और फ़लस्तीनी लोगों की, फ़लस्तीनी आबादी की आगे उनके मुस्तक़बिल का क्या होगा, स्टेट बनेगी, स्टेट नहीं बनेगी। तो ये सब बातें हैं जिसमें कि ट्रंप अपना रोल जब तक नहीं अदा करेगा तो मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मैंने पहले शुरू में पहली बात के मैंने कहा था कि रीजनल अप्रोच जो है वो बेहतर है बनिस्बत के सिर्फ इजराइल, अफ्रीका और फ़लस्तीनी इसमें इन्वॉल्व। थैंक यू सो मच अली सरवर नकवी साहब फॉर योर एनालिसिस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।